स्पॉन्ज बनाने के लिए हमने यहाँ ओडी इको बेक पेपर ले लिया है। आज हमने ओडी इको बेक पेपर का एक हेल्दी वर्जन लिया है जो है ब्राउन बेकिंग एंड कुकिंग पेपर, और ये बहुत ही अच्छा और हेल्दियर वर्जन है क्योंकि ये अनब्लीच्ड है, क्लोरीन फ्री भी है और ये नॉन स्टिकी और रीयूजेबल भी है, और ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी वर्जन है। तो हमारे लिए ये यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या मेटल्स नहीं है क्योंकि ये ब्राउन बेकिंग एंड कुकिंग पेपर है। तो आप ये केक बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी बेकिंग चीज़ आपको बनानी है तो उसके लिए आप ये ब्राउन बेकिंग एंड कुकिंग पेपर यूज़ कर सकते हो। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उधर जाकर परचेज कर सकते हो। अब हम इसे टिन की साइज में कट भी कर लेंगे। आज हम हाफ केजी का केक बना रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ 6 इंच का केक टिन लिया है जिसमें हम इस तरह से ओडी इको बेक पेपर्स के लाइनिंग्स लगा देंगे। आप देख सकते हो कि हमारी लाइनिंग अच्छे से हो गई है। अब हम केक बैटर बना लेंगे। आज हम हाफ केजी केक बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप प्रीमिक्स ले लिया है जिसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से केक बैटर बना लेंगे। हमारा केक बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इस केक टिन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 to 25 मिनट्स के लिए बेकिंग मोड पर बेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा केक बेक हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो केक को 2 भाग में कट करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बना है। अब केक स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करेंगे। मैंने नॉर्मल पानी लिया है, आप चाहे तो शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हो। व्हिप क्रीम स्प्रेड करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हमें आधा किलो केक के लिए कितना क्रीम लेना होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्पॉन्ज का वेट चेक करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको व्हिप क्रीम लेनी पड़ेगी। अब 1.5 टेबलस्पून जितना बटरस्कॉच सिरप भी ऐड करेंगे और बहुत सारी चोको चिप्स ऐड करेंगे और जो ऊपर वाला केक बेस था उसे उल्टा करके रखेंगे और केक को साइड से कवर करेंगे ताकि हमारा केक स्ट्रेट बने। मुझे केक बोर्ड पर जम नहीं रहा था तो मैंने केक को टर्न टेबल पर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ऊपर वाले बेस को भी अच्छे से सोक करेंगे। केक बेस को अच्छे से सोक करना ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ी देर केक को फ्रीज में रखेंगे तो केक में क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा, इसलिए पानी से अच्छे से सोक करना ज़रूरी है। अब पूरी केक को क्रीम से कवर करेंगे और अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। हो सके उतना फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे और फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ किया है। अब स्क्रैपर पर 1 बूंद जितना ऑरेंज कलर लेंगे और इस तरह से केक की साइड पर स्प्रेड करेंगे और स्क्रैपर से फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कलर वाली लाइन बन जाएगी। तो यहाँ हमने केक को फिनिशिंग कर लिया है। अब पाइपिंग बैग में भी 1 ड्रॉप जितना ऑरेंज कलर ऐड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। मैंने यहाँ एक ही साइड पर स्प्रेड किया है। अब उसी में व्हिप क्रीम भर देंगे और केक के किनारे पर इस तरह से डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ रोजेट नोज़ल का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम 2 लाइन बना लेंगे और बीच में जो स्पेस बचा है उसी में हम बटरस्कॉच सिरप ऐड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब केक के किनारे पर इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे और इसके लिए हमें पाइपिंग बैग को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो इस तरह से अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मेरे पास गोल्डन स्प्रिंकल है तो हमने जो ऊपर फ्लावर्स बनाए हैं उसी पर स्प्रिंकल करेंगे और हैप्पी बर्थडे का टैग लगा देंगे। तो यहाँ हमारी बनाने में आसान और बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट बटरस्कॉच केक रेडी है।
दोस्तों आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं और मानसी फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।